वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। और ये शुरुआत है ज्योमेट्री की। मैथ सिलेबस में वी हैव ओनली वन चैप्टर लेफ्ट जो ज्योमेट्री नहीं है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। और ये चैप्टर शुरू करूंगा तो 5-6 लेक्चर चले जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, इट्स अ टफ चैप्टर, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट्स नॉट इम्पॉसिबल मतलब लेसन 13 एक ऐसा चैप्टर है विच विल नीड हार्ड वर्क, बट इट्स पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स। बट फिलहाल जो चैप्टर करने वाले हैं इज लेसन 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 एंड 6, 7, 8, 9 आर इम्पॉसिबल चैप्टर्स। आई नो इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, बट रिमेंबर दैट आई एम वार्निंग यू, आई एम ओपनली वार्निंग यू कि अगर तुम्हारा 6 का एक भी कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो 7 पे असर पड़ेगा, जिसका असर 8 पे और 9 पे पड़ेगा। 6, 7, 8, 9 आई वॉज होपिंग कि मैं लॉकडाउन के बाद कराऊं, बट still the lockdown is on for tuition classes at least and schools. Therefore I will have to start it now. Please, 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 it's my humble request to be regular in your homework, practice and do whatever I tell you, because अगर 6 बिगड़ा तो 7, 8, 9 जीरो हो जाएंगे, और 4 चैप्टर जीरो हो गए तो 30% ऑफ योर सिलेबस इज गॉन। एंड 30% सिलेबस आता ही नहीं है तो स्कोर 70% के ऊपर जाएगा ही नहीं, विच इज़ अ वेरी बैड स्कोर। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ वार्निंग। पे एक्सट्रीम अटेंशन टू ऑल 4 चैप्टर्स बिकॉज ऑल 4 चैप्टर्स आर ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री खतरनाक है, 8th जैसा नहीं है, इसलिए ध्यान देना। इनफ ऑफ भाषण, लाइन्स एंड एंगल्स। Take your notebook and start writing list of things to remember. Number 1, line is equal to infinite is equal to a b, जिसके ऊपर ऐसी लाइन बनानी, is equal to ए बी। तो लाइन ए बी इज एन इनफाइनाइट लेंथ जो दोनों तरफ से लंबी हो सकती है, एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस। राइट। नंबर 2, लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है मेजरेबल। यू कैन मेजर अ लाइन सेगमेंट, यू कैन नेवर मेजर अ लाइन, क्योंकि लाइन इनफाइनाइट होती है। इज इक्वल टू ए बी विथ जस्ट अ डैश ऑन इट। And how to draw a line segment is just a line without arrows. This is called line segment. Number 3, ray is infinite, but only from one side. It's an infinitely long line, but from one side, is equal to AB, एक लाइन और एक एरो. This is called ray AB. Then say or ray BA and draw both of them.
ए बी बी। सो ऑलवेज जो पॉइंट फिक्स्ड है वहां से शुरू करने का, और जो इनफाइनाइट है, ये एरो शोज इनफाइनाइट, ए बी, but here the fixed point is B and it is going infinite towards A, so BA. So ray AB and ray BA are two possibilities, एक में B की तरफ से infinite, दूसरे में A की तरफ से infinite. So line segment and ray. Don't copy, just observe and try to answer in your दिमाग. All right, what do you think is CD? तो CD is a ray because एक साइड से वो इनफाइनाइट है। और रे CD सिंबॉलिकली कैसे दिखाने का, तो पहले D लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैटिक पॉइंट है और C की तरफ इनफाइनाइट है, इट्स कॉल्ड रे DC। EF में एरो नहीं है, देयरफॉर इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट EF, सिंबॉलिकली शोन एज EF के ऊपर लाइन। GH इज अ रे बिकॉज एक तरफ इनफाइनाइट है, दिस इज हाउ इट इज शोन। एंड IJ में दोनों तरफ एरो है, देयरफॉर इट इज लाइन IJ, symbolically shown as IJ with a small line on top of it with two arrows. Concept number 4, लिखो collinear points. Collinear points is equal to 3 or more points on a straight line. एक स्ट्रेट लाइन पे 3 डॉट होने का मतलब कि तीनों कोलिनियर है। 3 points are collinear when a single line can pass through it. So this is a single line which is passing through the 3 points, therefore they are called collinear. Right, number 5, non-collinear points, 3 or more points not on same straight line। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, मेक अ ट्राइंगल, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बिकॉज तीनों सिंगल लाइन पे नहीं है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। Number 4 and number 5. Write one extra sentence now. Therefore, I know you can easily fool me by not writing it down, but remember I have warned you that this is geometry. बहुत रोना आएगा अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं करोगे तो। So लिखो आगे, therefore A, B, C are collinear is shown as A, अरे छोटा A नहीं, is shown as A dash B dash C। Symbolically A dash B dash C का मतलब है ABC are collinear, therefore P dash Q dash R means, क्या मतलब है? P dash Q dash R means Roman number 1, P Q R are collinear points, लिखो। और एक और चीज पता चलती है, Q
is between P and R. सो कोलिनियर में इतना लिख देना, ए बी सी इज कोलिनियर इज शोन एज ए डैश बी डैश सी। और अगर कोई सम में पी डैश क्यू डैश आर लिखा है तो इसका दो मतलब निकलता है। फर्स्ट, पी क्यू आर कोलिनियर, एंड सेकेंड, कंपल्सरी पॉइंट क्यू बीच में है, आर और पी साइड में है। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट सिंबल्स एंड यू नीड टू लर्न टू अंडरस्टैंड दिस सिंबल। कितना थे आप? 5। वे लखो 6 आर्म्स, 7 वर्टेक्स, 8 एंगल। तीनों एक साथ लिख दो, 6 आर्म्स, 7 वर्टेक्स, 8 एंगल, एंड ड्रॉ 1 2 3 4 एरो 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 एरो। नाम दो हर एक को। ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, डी ई एफ। नाउ I'll explain you what is आर्म। हर एंगल के पास दो आर्म होते हैं। So I hope you have drawn it properly. इसके नीचे, अब तुम्हारे बुक में नीचे you write down a small table, arms, vertex, angle. आर्म्स, वर्टेक्स, एंगल की 3 वर्ड लिख दो, कोई टेबल वेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। नाउ लुक एट द फर्स्ट एंगल। The arms is ray BA and ray BC. The two rays BA and BC. Vertex is B and angle is angle ABC or angle CBA. That's called understanding geometry. किसी भी दिए हुए एंगल में आर्म्स दो होते हैं और वो दो आर्म्स को लिखने आना चाहिए बी ए बी सी with an arrow on the top because they both are rays. Vertex is the common point जो अब तक समझ में आ गया होगा। और एंगल कौन सा बनता है? तो ये रहा एंगल। But what is the name of this angle? The name of this angle you can call it either ABC or CBA. कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाले के लिए लिखें सेकेंड फिगर में, तो y is the vertex, so ray yx, ray yz, yx, yz, these are the two arms. Vertex is y और एंगल का नाम है x y z और z y x. So I hope you are understanding what are arms, vertex and angle. So I want you to write down yourself for this particular figure जो तुमने I hope तुमने ड्रॉ किया है। रे आर्म्स इज रे पी क्यू, अरे क्यू पी एंड रे क्यू आर। वर्टेक्स इज क्यू एंड एंगल इज एंगल पी क्यू आर या आर क्यू पी। एंड फॉर दिस द रेज आर रे ई डी,
ray EF, vertex is E, and the angle is called angle DEF और FDE. दोनों का मतलब एग्जैक्ट सेम होता है. That's called arms, vertex and angle. Concept number 678. Look at these angles and learn something from them. 6, 7, 8 हो गया. लिखो 9. बस एक छोटा सा लिस्ट बना दो. 9, डोंट ड्रॉ. 9 acute angle. 10 right angle, उसके नीचे लिखना. 11 obtuse angle. 12 straight angle. 13 reflex angle. Pause the video if you want to and copy this. Acute, right, obtuse, straight, reflex. Look at the simple definition of acute angle. Acute angle is an angle जो 0 से ज़्यादा और 90 से कम है. An angle whose measurement is between 0 and 90 is an acute angle. Write down this. 0 से ज़्यादा x से ज़्यादा 90, मतलब 0 और 90 के बीच में. Right angle, all you know, it is exactly 90. No big deal. Write down is equal to 90. No need to draw the figure. Obtuse angle, more than 90 but less than 180. 90 से ज़्यादा और 180 से कम, वो लिखो. So this angle is obtuse because it is more than 90 and less than 180. 12 straight angle, और straight angle का मतलब होता है 180 डिग्री, the full protractor. So this is a straight angle, 180, सीधी line. And last, reflex angle. This is the toughest and most important objective question. Reflex angle is an angle which is more than 180 and less than 360. मतलब जनरली हम एंगल ऐसे मेजर करते हैं. दिस इज द एंगल विच वी मेजर, बट रिफ्लेक्स एंगल वो बाहर का एंगल होता है. So I hope you have written the 5 names and the 5 conditions. 0 से 90 के बीच में exact 90, 90 180, exact 180, 180 360. 13th टॉपिक को हम अब इलाबरेट करते हैं. लिखो 13 रिफ्लेक्स एंगल A and draw this figure. A O B, अंदर थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दो 30. एंगल AOB इज इक्वल टू 30. ब्रैकेट गिवन. क्वेश्चन में दिया हुआ है that angle AOB is 30 degree. The main question is, therefore, reflex angle AOB कितना हो? Question mark. So I am going to teach you that if one angle is given to you, तो उसके बाहर का एंगल कितना? Reflex angle AOB is how much? ये सब क्वेश्चन था अब तक. अब लिखो सॉल्यूशन. ज्योमेट्री में मेथड का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है. आंसर तो 1 सेकेंड में आ जाएगा सीखने के बाद, बट मेथड नहीं आएगी जब तक लिखोगे नहीं. सो राइट विथ मी. सॉल्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला, और फॉर्मूला बता रहा हूं. रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to
360 minus angle AOB. This is the formula. Reflex AOB is 360 minus AOB. Reflex AOB ढूंढना है and AOB is 30. Sum over. Answer 330. The outer angle. एक और सम करते हैं. लिखो छोटा b and draw this figure. Arrow, angle, नाम ABC और ये 100. Find reflex angle ABC. लिखो solution which comes from a formula. Formula is reflex angle ABC is equal to 360 minus angle ABC. और ABC 100 डिग्रीज है, दिया हुआ है. Therefore फाइनल आंसर इज 260, जो यहां से लेके यहां तक का एंगल है. सो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, रिफ्लेक्ट समथिंग इज 360 माइनस दैट एंगल. सो व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ इज acute एंगल 90 से कम, right angle equal to 90, obtuse more than 190, straight 180, reflex 360 minus the given angle. दो और नए वर्ड, complementary angles and supplementary angles. तो लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर. कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर क्या था? 14. कॉन्सेप्ट नंबर 14. राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, they are complementary angles. That's all. लिखो 15. Supplementary angles when sum of two angles is 180, they are supplementary. अब लिखो एग्जाम्पल. कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का एग्जाम्पल बता रहा हूं. राइट डाउन एग्जाम्पल एंड ड्रॉ दिस फिगर. अ राइट एंगल L, एरो एरो, नाम ABC और ये 90 डिग्री को बीच में से एक एरो ऐसे कट करना चाहिए, D. So do you see that there are two angles created? Angle ABD and angle DBC. एंगल ABD ये है, और DBC नीचे वाला है. एंगल ABD एंड एंगल DBC आर कॉम्प्लीमेंट्री. देयरफॉर एंगल ABD प्लस DBC is 90. That's the definition of complementary angles. Two angles are complementary if their total is 180. आए
if the total is 90. Draw second figure. A, B, C, D. एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है. लिखो एंगल डी बी ए, मतलब ये, एंड एंगल डी बी सी, मतलब ये, आर सप्लीमेंट्री. देयरफॉर, तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है देयरफॉर एंगल डी बी ए प्लस डी बी सी का टोटल 180 होगा. Now I want you to write something special here below the 180 वाला नंबर. लिखो लीनियर पेयर ब्रैकेट में. लीनियर पेयर is equal to when sum of angle is 180. That's called linear pair. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर एक ही होता है. थोड़ी देर बाद वापस समझाऊंगा. बट कैसे पता चलता है कि ये सप्लीमेंट्री है और वो नहीं है? यू हैव टू ऑब्जर्व स्ट्रेट लाइन एंड अ ब्रांच. डू यू सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और उसमें से ये ब्रांच निकल रहा है. देयरफॉर दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर. बट जब 90 डिग्री इज डिवाइडेड, then the two angles created are complementary. Straight line and a branch याद रखना, तो लीनियर पेयर जल्दी मिल जाएगी. लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 16, एडजेसेंट एंगल्स. 16 एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू टू एंगल्स साइड बाय साइड, चिपक के. टू एंगल साइड बाय साइड इज इक्वल टू टू एंगल्स विथ अ कॉमन आर्म. एंड ड्रॉ दिस फिगर. हाउ मेनी आर्म्स आर देयर इन दिस फिगर? Arm BA, arm BD, arm CB. तो BA BD BC या AB DB और CB जैसे भी लिखो, there are 3 arms. Do you observe that is there any common arm? Yes. The red color is the common arm which is present in this angle and also present in this angle. So angle ABD में भी red है and angle DBC में भी red है. तो जब दो एंगल में एक कॉमन आर्म है, they are called adjacent angles. Adjacent का मतलब होता है पड़ोसी, पाड़ोसी. और पड़ोसी में कॉमन वॉल होती है दो घर के बीच में, या एक कॉमन पोर्च होता है सामने सामने. इन शॉर्ट दे आर एडजेसेंट एंगल्स. तो इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स है ना. डोंट कॉपी, just apply your knowledge. Do you find any adjacent angles here? Yes. Angle A, B, D
is adjacent to D, B, C because they have a common arm DB. Concept number 17, vertically opposite angles. Vertically opposite angles એટલે ચોકડી. તો लिखो vertically opposite angles bracket ચોકડી. ચોકડી એટલે ક્રોસ. તો જ્યારે તમે બે લાઈનથી એક ચોકડી બનાવો છો, can you guess how many angles were created? Draw this figure first. Write down ABCD. And now highlight this, call it angle 1. Highlight this, call it angle 2. Highlight this, call it angle 3. And highlight this, call it angle 4. तो जब एक चौकड़ी बनती है तो चार एंगल क्रिएट होते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? VOA. रोमन नंबर 1, angle 1 and angle 3 are vertically opposite angles. Therefore angle 1 is equal to angle 3. That's what you have to by heart. Vertically opposite angles हमेशा same होते हैं. So what will you write in Roman number 2? Angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. Therefore, angle 2 is equal to angle 4. That's your 13th concept, vertically opposite angles. Don't copy, just observe here. Vertically opposite angles means these two angles. And how do you write it? Angle AOC is equal to angle DOB. Reason? Vertically opposite angles. ये दो एंगल सेम है क्योंकि दो स्टिक एक दूसरे को कट करके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाते हैं. There is one more pair, which will you write as AOD is equal to COB. Reason? Vertically opposite angles. Here also there are two pairs of vertically opposite angles. First, अगर ये इसको O बुलाए, so angle POR is equal to angle SOQ. Reason? Vertically opposite angles are always same. और छोटे एंगल पकड़े ये और ये, एंगल POS is equal to angle ROQ. Reason? Vertically opposite angles.
Can you spot how many pairs of vertically opposite angles are there in this diagram? How many pairs? ये और ये एंगल सेम है. A is equal to A, B is equal to B, C is equal to C, D is equal to D. तो टोटल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की जोड़ियां है. A is equal to A, B is equal to B, C is equal to C and D is equal to D. लिखो नेक्स्ट नंबर. नंबर 14, 1 4 14. Linear pair is equal to supplementary angles. Linear pair is equal to supplementary angles. We have already done supplementary angles. Supplementary angles are those angles जिसका टोटल 180 होता है. और लीनियर पेयर भी वही होता है, अ स्ट्रेट लाइन एंड अ ब्रांच. सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम विच अ ब्रांच इज कमिंग आउट, then the two angles created are called linear pair, are supplementary angles, and total of those two is always 180. So draw this, remember this, write this, whatever you want to do, but remember कि सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर x और y है तो उनका टोटल हमेशा 180 होता है. They are always adjacent to each other and they are called linear pair. Intersecting and non-intersecting lines is a simple topic. Two lines can either cut each other, and if it cuts each other, vertically opposite angles are created. And if they don't cut each other, then the two lines are called parallel lines. Remember it. Parallel or intersecting. Pairs of angles. जोड़ी. Straight line, branch. So this is called linear pair. These two angles का total 180 है because straight line branch. But here this is a pair of angle जहाँ पे पहला 60 और दूसरा 30 है और 60 plus 30 90 होता है. therefore they are complementary angles. Here total is 180, therefore they are supplementary angles. but हमेशा total 180 और 90 होना ज़रूरी नहीं है. look at this. This is 60, this is 80, and 60 plus 80, the full angle is 140. ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये सप्लीमेंट्री है. they are just normal pairs of angles. Draw this figure. I want you to draw this figure in your notebook under the same concept. कौन सा concept number चल रहा है? 14 हो गया. इसको कुछ लिखा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है. 15th number. Write 15 and draw this figure and write pair of angles. What will you learn from this figure? What will you learn from these two pairs? Is this angle AOC. Angle AOC plus angle COB is equal to the full angle AOB.
AOC plus COB is AOB, ये लिखना आना चाहिए. So draw the diagram and write this and try to understand. Do I have any other option? Let's check. सेम चीज लिखने का और कोई उपाय है? एंगल COA, एंगल COA प्लस एंगल BOC, एंगल BOC is equal to full angle BOA. Both these are exactly same, and that's why it's going to be very difficult, very difficult to write, read, check paper, understand papers. कुछ नहीं समझ में आने वाला है. सिंपल रीजन इज एक ही एंगल को 50 अलग तरीके से लिख सकते. तो AOC COA सेम है, COB BOC सेम है, AOB BOA सेम है. I want you to draw one more figure under the same concept and write down pair of angles. Draw something like this, 3 arrows. हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो. X Y Z O. This angle plus this angle is the full angle. एक पार्ट प्लस दूसरा पार्ट इज टोटल पार्ट. लिखोगे कैसे वो ट्राई करो. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन starting from angle X and then finish it. आएगा एंगल X Y O प्लस एंगल O Y Z is equal to angle X Y Z. X Y O X Y O, ये एंगल प्लस एंगल OYZ OYZ, ये एंगल इज इक्वल टू द टोटल एंगल XYZ XYZ. So blue plus red is black. ये लिखना आना चाहिए एग्जाम में, और एग्जाम क्या कोई भी सब्जेक्ट कोई भी प्रैक्टिस में. assumption of angles for solving. Give this the next number. I think the next number is 16. And draw these two figures. Let's focus on the first figure. पहला क्वेश्चन, लिखो लीनियर पेयर. कैन यू ट्राई टू स्पॉट अ लीनियर पेयर इन दिस फिगर? तो डॉटेड लाइन को तुम लाइन गिन सकते हो. लीनियर पेयर के नीचे लिखो स्ट्रेट लाइन एंड ब्रांच. तो पूरे फिगर के अंदर ऐसा सिनेरियो ढूंढो जहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये रहा, और यहां से एक ब्रांच निकल रही है, ये रहा. तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का एंगल सप्लीमेंट्री है या लीनियर पेयर है. देयरफॉर द आंसर विल बी एंगल POT, एंगल POQ आर लीनियर पेयर. POT ये रहा, POQ ये रहा,
and POT plus POQ total is 180. That's another thing you can write down. POT plus POQ is 180. All we did was just spot लीनियर पेयर. लेकिन क्या एक ही लीनियर पेयर है? नहीं. अब मैं तुमको दूसरी लीनियर पेयर दिखाता हूं. लीनियर पेयर के लिए फर्स्ट स्टेप इज स्पॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड अ ब्रांच, और ब्रांच के लेफ्ट साइड और ब्रांच के राइट साइड का एंगल इज लीनियर पेयर. So QOR and ROT, QOR, ROT are also linear pair. Therefore, total is 180. So a lot of things will be hidden in the diagram. You have to try to find it out. I hope तुमने लिखा ये. Shift to this diagram. What can you find here? पहले तो डायग्राम ड्रॉ करो. आई एम गिविंग यू सम टाइम बिकॉज आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग इट माई सेल्फ. एक मिनट. PQRS PQ RS. बीच में जो एंगल्स है उनको तुम अल्फाबेट्स दे सकते हो या नंबर दे सकते हो. आई कॉल दिस A, B, C, D. Now make a list of write down vertically opposite angles. A is equal to C, D is equal to B. Next write down linear pair. इसमें linear pair कहाँ है? Of course linear pair, straight line and a branch है. तुमको दिखाता हूं, ध्यान से देखना. If I consider PQ as a straight line, don't you think this can act as a branch? और बीच वाले पॉइंट को नाम दे दो O. So PQ straight line, OS is the branch. तो ये दो एंगल लीनियर पेयर है. तो क्या लिखोगे? A प्लस B is equal to 180 because A and B are linear pair. लेकिन वो ब्लैक लाइन यहां भी हो सकती है, तो D and C can also become linear pair. Straight line and a branch, this is linear pair. So D plus C can also be 180. But I'm going back because I want to clean my diagram. A plus B 180, D plus C 180. But what if I consider my straight line as SR and treat this as a branch? तो ये एक एंगल होगा और ये दूसरा. A plus D also 180. And if this is the branch, B plus C is 180. So a single chokdi has two pairs of vertically opposite angles and four pairs of linear pair. 4 लीनियर पेयर की जोड़ियां होती है. A प्लस B 180, C प्लस D 180, A प्लस D 180, B प्लस C 180. राइट दिस डाउन इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल. हिडन चीजें देखना उसको ज्योमेट्री कहते हैं. ज्योमेट्री इज एबिलिटी टू सी हिडन थिंग्स. assumption
और ये भी assumption था शायद. Topic, let me refresh the entire presentation. So we saw what is line segment, ray, collinear, non-collinear, acute, obtuse, complementary, supplementary, adjacent, vertically opposite, linear pair, parallel and intersecting. और अब assumption में बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ सम्स में फाइंड अ पर्टिकुलर एंगल बोलेंगे. तो इफ आई अज्यूम दिस एंगल एज एक्स, तो ये एंगल कितना होगा? दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लर्न. लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है. दिस एंड दिस एंगल्स आर लीनियर पेयर इफ वन इज एक्स, अदर इज 180 माइनस एक्स. कंपल्सरी याद कर लो, बाय हार्ट कर लो. पीछे दूसरी लीनियर पेयर है जहां पे ये स्ट्रेट लाइन है और ये ब्रांच है. दिस इज वन एंगल और ये दूसरा एंगल है. अगर मैं कहूं ये एंगल y है, तो बचा हुआ एंगल 180 माइनस y होगा. It can switch places. If I say this is y, then this is 180 minus y. But don't you think vertically opposite angles are same? तो अगर एक एंगल x है और दूसरा 180 माइनस x, तो x के सामने वाला एंगल x ही होगा ना. Therefore this is x, और 180 माइनस x के सामने वाला 180 माइनस x होगा. सो assumption में एक x, दूसरा 180 माइनस x. बट इन दिस केस इफ आई से एंगल AOB इज 100, तो AOC कितना? इफ आई से AOC इज x, तो बचा हुआ एंगल 100 माइनस x होगा, बिकॉज टोटल इज 100. Anyways, when we start solving sums of exercise 6.1, तुमको धीरे धीरे सब समझ में आया जाएगा. In figure, lines ABCD intersect at O. AB, CD intersect at O. AOC BOE 70. अब शुरू होता है धमाल. Very important to draw figure and very important to put all information in the figure. AOC BOE 70. कहाँ है AOC? Highlighted. AOC plus BOE 70. ओके, तो दो ब्लैक करके मैंने कोने में 70 लिख दिया. ये अकेला 70 नहीं है, ये अकेला 70 नहीं है, इन दोनों का टोटल 70 है. नेक्स्ट BOD 40. दिस इज BOD. ओके. क्वेश्चन, फाइंड BOE एंड रिफ्लेक्स COE. BOE क्वेश्चन मार्क और रिफ्लेक्स COE. COE का रिफ्लेक्स. सब कुछ फिगर बताएगा. दिस इज द फिगर. What will you write, how will you write, and how will you find out the first question mark? BOE. फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट द सिंबल्स. तुम्हारा होमवर्क है 6.1 के सारे सम्स मेरे साथ सॉल्व करना है. सो ड्रॉ दिस डायग्राम नीटली, पॉज द वीडियो एंड देन स्टार्ट राइटिंग विथ मी. रोमन नंबर 1. डू यू सी a straight line AOB
and a branch coming out like this. Draw it. A, O, B and a branch, जिसमें से एक एंगल 40 दिया हुआ है. Don't you think you can find out this angle? क्योंकि लीनियर पेयर में टोटल 180 होना चाहिए, तो 40 प्लस 140 180 होता. बट द चैलेंज इज हाउ टू राइट. दिस इज हाउ यू विल राइट. वी ऑब्जर्व angle AOD and BOD are linear pair. लीनियर पेयर दिख जाती है स्ट्रेट लाइन एंड अ ब्रांच. तो AOD एंड BOD आर लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल AOD प्लस BOD हैज टू बी 180. बट BOD 40 दिया हुआ है, ये रहा. तो BOD की जगह तुम 40 रख सकते हो. एंगल AOD इज प्लस 40 इज 180 और 180 माइनस हो जाएगा एंगल AOD 140. कहाँ पहुंचा मैं? यहां पहुंच गया. 40 तो ये 140. अनदर थिंग, रोमन नंबर 1 खत्म हुआ. राइट रोमन नंबर 2. एंगल BOD and angle AOC are vertically opposite angles. दिखता है ध्यान से? Let me show it to you. Angle BOD, angle COA या AOC, तो ये क्रॉस हो गया और क्रॉस के दोनों तरफ के एंगल्स सेम होते हैं. और ये 40 है तो ये भी 40 है. दिख गया अब? तो अब लिखो, दिखा है तो लिखो. BOD AOC are vertically opposite angles. Therefore, angle BOD is equal to angle AOC. Therefore, 40 is equal to angle AOC. क्योंकि BOD 40 है तो BOD की जगह 40 लिख दिया, AOC मिल गया 40. That's one more thing you have found out. 40. Roman number 3. लिखो AOC plus BOE 70. एंगल AOC प्लस BOE इज 70. ब्रैकेट पे गिवन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. AOC अब भी निकाला है 40, जो सामने माइनस हो जाएगा एंगल BOE 30. एक और एंगल मिल गया 30. नाउ हाउ टू फाइंड दिस COE एंगल. रोमन नंबर 4. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज 180. क्यों? अब देखो, विजुलाइज करो, कहाँ है AOC ढूंढो. AOC प्लस COE प्लस
ई ओ बी, ई ओ बी, ब्लैक प्लस रेड प्लस ब्लू, फाइनली एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। देखो, therefore angle 1 plus 2 plus 3 total is a straight line, total is 180. So AOC plus COE plus EOB is 180. Reason, they are all linear pair, supplementary linear pair कुछ भी लिख सकते हो, they are adjacent angles लिख सकते हो। AOC तो 40 ढूंढ के बैठे हम, COE पता नहीं, बट EOB 30 है। बस अब मैथ्स करना है। देयरफॉर एंगल COE इज 110। जस्ट पहला समय एक्सरसाइज का और दम निकाल दिया। यू हैव टू राइट अ लॉट इन ज्योमेट्री। इफ यू डोंट गेट मार्क्स, एंड इफ यू ट्राई टू राइट, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो बहुत फोकस और ध्यान से करना पड़ेगा, मुझे भी और तुम्हें भी। आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ आई एम टीचिंग इट, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू लर्न इट। पूरा सम वापस एक बार बता रहा हूं, बट जस्ट फ्रॉम द फिगर। द फिगर सेड एंगल AOC प्लस BOE 70, AOC BOE 70। Question said BOD is 40, and now I am going to show you how we found out everything. If this angle is 40, the adjacent angle is 140. We use the concept of linear pair. Linear pair is a straight line and a branch. If this is 40, then vertically opposite angle is also 40. Vertically opposite angle का concept. And AOC 40, तो BOE मैथमेटिकल एल्जेब्रा करके मिल जाता है BOE 30। और ये पूरा सेमी सर्कल है, मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 40 यूज हो गया, 30 यूज हो गया, तो बचा 110। You have successfully found out all the angles, but to find those you have to learn how to write all this. Anyways, sum number 2, draw the figure first. What does the question say? Line XY MN intersect at O. Let's see whether it's true or false. Line XY MN intersect at O. Okay. If POY 90, तो दिया हुआ है POY 90, ये रहा, फिगर में भी बताया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं 90। A:B 2:3, फाइंड C। फिगर में ऑलरेडी दिया है A और B। A:B is 2:3, A:B 2:3, therefore let A is equal to 2x, B is equal to 3x। जब तुम बचपन में छोटे थे तब ये सिखाया था, रेशियो हो तो x लेके A is 2x, B is 3x। अब C फाइंड करना। C is the target. Do you see कि C अगर ढूंढना है तो उसका सप्लीमेंट्री जोड़ीदार B ढूंढ लो तो मिल जाएगा।
बी मिल गया तो सी मिल जाएगा, बिकॉज बी और सी का टोटल 180 है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर एन ट्रिक टू फाइंड बी. और वो ट्रिक ऐसा कुछ है, लिखो रोमन नंबर 1, एंगल पी ओ वाई एंड पी ओ एक्स आर सप्लीमेंट्री. और लिखने के बाद दिमाग लगाओ कि सच है कि झूठ. पी ओ वाई, पी ओ वाई and POX, POX. Yes, they are supplementary because it's a straight line and a branch kind of scenario. तो supplementary है तो क्या? Supplementary है तो therefore angle POY plus POX is 180. But POY तो 90 है. So 90 plus POX is 180. Therefore POX is 90. POX मतलब ये एंगल 90 हो गया. But don't you see that POX is made up of 2x and 3x, two angles, or A and B. तो POX यहाँ पे तुम्हारे लिए खास ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना. POX can be split into two parts, POM, MOX. तो POX की जगह POM plus MOX is 90. But POM is A, which is 2x, and MOX is B, which is 3x. 2x plus 3x is 90. Now geometry is over and algebra has started. 2x plus 3x 90, 5x is equal to 90, x is equal to 18. अब ये x कहां लेके जाओगे? You will substitute it in 2x and 3x. 3 into 18, 54. 2 into 18, 36. That's how you find out the two angles. 90 का लीनियर पेयर 90 और 90 is made up of 2x 3x, therefore x is 18, 36 and 54. अभी भी मेरा आंसर नहीं आया है, मुझे C चाहिए. मिलेगा मिलेगा मिलेगा. कैसे मिलेगा? You have to shift your focus to straight line and a branch. The straight line is this and the branch is this, जिसमें से this angle we have already found out to be 54. लिखोगे क्या? रोमन नंबर 3, I think. Angle MOX plus angle XON is 180. रीजन ब्रैकेट में लिखने का लीनियर पेयर. ये रहा MOX XON. बट ये तो 54 है MOX, और XON C है. Therefore C is 180 minus 54. C is 126. Sum over. कितना सारा लिखना पड़ता है. Sum number 3. Angle PQR is equal to PRQ. Prove that PQS is equal to PRT. Prove that sum शुरू हो रहा है. हर prove that sum में पहले फिगर ड्रॉ करने का. कॉपी दिस फिगर.
राइट डाउन गिवन। गिवन मतलब दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। हाईलाइट इट इनसाइड द डायग्राम। पी क्यू आर ये एंगल है, इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दूसरा एंगल है। और ये दोनों ब्लैक कलर के एंगल सेम है, इसलिए उनको सेम हाईलाइट किया। इट इज गिवन। ओके, फिर आता है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। So that you understand, I am highlighting to prove with red color. प्रूव करो कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी सेम है। ठीक, कैसे करेंगे ये? इट्स क्वाइट सिंपल, बट वो सिंपल का पहला स्टेप होता है प्रूफ। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ। प्रूफ के लिए जो दिया हुआ है वो पहले लिखो। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ब्रैकेट में गिवन। दो चीज सेम है, दोनों चीज को माइनस कर दो। माइनस नहीं, ठीक है, इतना लिख दिया। नाउ डू यू फाइंड एनी लीनियर पेयर एनीवेयर? Write down linear pair 2 times in your notebook side by side and draw. These are the two linear pairs which we find. S Q T और QP। S R T RP। तो मेन फिगर में से दो लीनियर पेयर निकलती है। लीनियर पेयर का फॉर्मूला एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी इज 180। हियर एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी आर टी इज 180। तो अगर ये दो का टोटल 180 है और ये दो का टोटल भी 180 है, देयरफॉर आई कैन राइट एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू टी ये इज इक्वल टू पी आर एस प्लस पी आर टी। ये भी 180, ये भी 180, तो दोनों सेम, तो दोनों का आमने सामने लिख दो। But remember what is given, PQR is equal to PRQ. PQR, PQR का नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ, PQR को मैं PQT बुला सकता हूं, बिकॉज द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, PQRT। एंगल PQR ये है, एंगल PQT भी ये है, एंड बोथ आर सेम। सो PQR को मैं PQT बना सकता हूं या PQT को PQR। सिमिलरली PRQ and PRS are same. So what I do here,
मैंने दो लीनियर पेयर निकाली, दोनों को लिखा, दोनों को कंपेयर किया, और अब मैं ये देखता हूं दैट पी क्यू टी को मैं पी क्यू आर लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर, और पी आर एस को मैं पी आर क्यू लिख सकता हूं. नो चेंज इन द रेस्ट ऑफ द एंगल्स. तो नाम बदला, अब ये कट हो जाएंगे. रीजन बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू. जब आमने सामने दोनों सेम एंगल हो तो वो कट हो जाते हैं. तो क्या बचा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. यही तो प्रूव करना था. देखो ऊपर क्या लिखा है टू प्रूव में, द सेम थिंग. प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी. I understand it's very confusing. We have no choice. We have to learn this. 4 चैप्टर भर के ऐसा मसाला है. नंबर्स होते तो जल्दी समझ में आता. देखो कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो ब्लैक एंगल सेम है. मैं कहता हूँ एक 30 है तो दूसरा भी 30. 30 का लीनियर पेयर कितना होता? सो लीनियर पेयर टोटल इज 180. सो 30 है तो ये 150 होगा. और ये 30 का लीनियर पेयर 150. डोंट यू थिंक 150 150 आर सेम? वही तो प्रूव करना था. प्रूव पी क्यू एस पी आर टी सेम. ये रहा पी क्यू एस पी आर टी. बट नंबर्स इजी होते हैं. विदाउट नंबर्स सॉल्व करने के लिए ये पूरी राम कहानी लिखनी पड़ेगी. दो लीनियर पेयर ढूंढने के, फिर कंपेयर करने का, सेम वाली चीज कट हो जाएंगे, बाकी का जो बचेगा दैट्स योर आंसर. कॉपी द फिगर ऑफ सम नंबर 4 and then write with me. We have to prove AOB is a line. पहला हमेशा गिवन होता है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड. टू प्रूव AOB इज अ लाइन. AOB एक स्ट्रेट लाइन है. कैसे प्रूव करेंगे उसका प्रूफ? ओके Do you know what is the total of all possible angles around a single point? एक पॉइंट के आसपास x है, w है, z, y. तो ये चारों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए? प्रूफ. वी नो दैट x प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360. बट x प्लस वाई तो w प्लस z है, इक्वल है. तो ये x प्लस वाई को चेंज करके लिख दो w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड 360. रीजन क्या है ये चेंज करने का? इट इज गिवन, देयरफॉर वी कैन यूज इट. गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड. ओके, तो w प्लस w टू w, z प्लस z टू z इज 360. 2 कॉमन निकाल दो, w प्लस z
360, W प्लस जेड 180 आ गया, 2 डिवाइड हो गया। अब सोचो W प्लस जेड 180, देयरफॉर W एंड Z आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जब होता है तो ही टोटल 180 होता है। एंड W एंड Z आर लीनियर पेयर, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। मैंने नहीं कहा था लीनियर पेयर के लिए क्या ढूंढने का? स्ट्रेट लाइन और ब्रांच। तो ये रही स्ट्रेट लाइन, ये रही ब्रांच, ये रहा Z, ये रहा W। That's how we prove that AOB is a straight line. This was relatively easy. जो भी given to prove और proof होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कंपल्सरी। ड्रॉ द फिगर। ये 90 डिग्री है, याद रखना, वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन पढ़ के हम गिवन बनाएंगे पहले, गिवन, फिर टू प्रूव और फिर प्रूफ। In figure 6.17, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. POQ is a line. ये रहा POQ line. OR perpendicular to line PQ. ये रहा OR perpendicular मतलब 90 डिग्री to line PQ. OS is another ray lying between OP and OR. OP और OR के बीच में है OS. Prove that ROS is half of cos minus pos. हाँ, ROS is half of cos minus pos. गिवन में क्या लिखोगे? एंगल आर ओ क्यू इज 90, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। दैट्स ऑल व्हाट इज गिवन। बाकी सारी तो फिगर में पता चल जाता है। टू प्रूफ तो चोखा चोखा कॉपी करना है। रॉस इज हाफ ऑफ कॉस माइनस पॉस। अब हम क्या करेंगे? रॉस, कहाँ है रॉस? ये रहा रॉस। कॉस, QOS, कॉस, यहां से यहां तक, रॉस इतना, एंड लास्ट पॉस, POS इतना। ये तीन को हम x की लैंग्वेज में लेके आएंगे। प्रूफ का सबसे पहला स्टेप, x अज्यूम करो एक छोटे से अकेले एंगल को, x। लेट एंगल ROS इज इक्वल टू x। फिगर में भी लिख दिया, ग्रीन कलर भी आ गया, रॉस बन गया x। अब मैं कुछ भी करके कॉस और पॉस को भी x की लैंग्वेज में लाऊंगा। कैसे 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 मिल गया? देखो, रेड कलर का एंगल कौन सा है? देयरफॉर QOS is made up of two angles. QOS is made up of QOR plus ROS. QOR plus ROS. Cos is QOR plus ROS. तो cos is QOR तो 90 है,
और आर ओ एस एक्स है, तो कॉस भी मिल गया, रॉस मिल गया, कॉस मिल गया। अब पॉस ढूंढते हैं, पी ओ एस पॉस। पॉस ढूंढने का कैसे, ब्लू कलर का पॉस, लीनियर पेयर, पी ओ एस पॉस, एस ओ क्यू का लीनियर पेयर, और एस ओ क्यू मतलब क्यू ओ एस 90 प्लस एक्स है। सो एंगल पी ओ एस पॉस प्लस क्यू ओ एस कॉस इज 180 बिकॉज इट इज विजिबल कि वो लीनियर पेयर है। ये रीजन लिखना पड़ता है। देयरफॉर पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस की वैल्यू रख दो, इज 180। देयरफॉर पॉस 90 माइनस हो गया, 90 माइनस एक्स। वी हैव सक्सेसफुली फाउंड आउट रॉस कॉस पॉस ऑल थ्री इन द लैंग्वेज ऑफ एक्स। और क्यों ये तीन कहां से आए दिमाग में, प्रूव दैट का पार्ट है। प्रूव दैट इज रॉस इज हाफ ऑफ कॉस माइनस पॉस, इसलिए मैंने रॉस कॉस पॉस को एक्स की लैंग्वेज में निकाल लिया। ना जो भी टू प्रूव है उसका लेफ्ट साइड लिखो। अब असली प्रूफ शुरू हो रहा है। एल एच एस इज रॉस एंड रॉस इज एक्स। लेफ्ट साइड ओवर, राइट हैंड साइड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, पढ़ो, हाफ कॉस माइनस पॉस। हाफ कॉस की वैल्यू है 90 प्लस एक्स, माइनस पॉस की वैल्यू 90 माइनस एक्स। हाफ, अब तो एलजिब्रा है, 90 प्लस एक्स माइनस 90 प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स 2x, 2 कट x। therefore LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि लेफ्ट साइड भी x राइट साइड भी x, hence proved, sum is over। अगर ये सम बिना x लिए सॉल्व करोगे तो रोना आएगा। लॉट ऑफ प्लेसेस ऑनलाइन ऑफलाइन डाइजेस्ट नोट्स यू विल फाइंड मेनी वर्जन्स, एक्स अज्यूम करना सबसे इजी वर्जन होता है। सिक्स्थ सम, शायद टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है, ये हमें खुद बनाना है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्रीज। कैसे ड्रॉ करेंगे, ओके, एक्स वाई जेड, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज कितना, 64 डिग्रीज। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, भाषा समझो, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड मतलब एक्स वाई को लंबा किया, और एक्स वाई को लंबा किया मतलब एक्स से वाई को लंबा किया टू पॉइंट पी। ओके,
ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हो गया बॉस। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। देखो एक और अजीब चीज, रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। तो नाम लिखना कितना जरूरी है, वरना कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहाँ है जेड वाई पी? ये रहा जेड वाई पी। और जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब एग्जैक्ट आधा, बीच में से निकलता है। ये क्यू और ये वाई। समझ में आ रहा है? तो फिगर बन गया। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड हाउ डू यू शो दैट इज बाय अ सिंबल, अ ब्लैक डॉट। दिस सिंबल शोज के ये दोनों टुकड़े सेम है, जो भी हो लेकिन ये दोनों सेम है। क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। और रिफ्लेक्स वर्ड देख के मुझे याद आया, फर्स्ट क्वेश्चन में एक रिफ्लेक्स एंगल पूछा था जो हमने किया ही नहीं। क्वेश्चन कहाँ है बे? हाँ, फाइंड रिफ्लेक्स सीओई। So we missed it. COE 110 था, जहां तक तुमने लिखा होगा COE was 110। तो रिफ्लेक्स COE कैसे लिखोगे? रिफ्लेक्स एंगल COE is 360 minus angle COE, and COE is 110. 360 minus 110 is 250. That's the final answer. Sorry, I forgot that. यहाँ पे फिगर रेडी है, क्या ढूंढना है वो रेडी है। अप्लाई योर माइंड। अगर ये दोनों सेम है तो मैं स्मॉल एक्स ले सकता हूँ। लेट एंगल पी वाई क्यू एंड क्यू वाई जेड बी एक्स। और दोनों सेम है, वो तो ऊपर लिखा ही है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इज 180। मैंने पहले भी ड्रॉ करके दिखाया है, वापस एक बार दिखा रहा हूं। पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स। ये तीन का टोटल 180 है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है एक्स पी। देयरफॉर इट इज 180। 64 तो दिया हुआ है, और ये x है, ये भी x है, ये 64 है, इज 180। x प्लस एक्स 2x, 64 सामने माइनस हो जाएगा, 116, एंड 116 का हाफ 58। दैट्स द वैल्यू ऑफ x। 58 58 116 प्लस 64 180। अब पूछा क्या है उस पे नजर करो। द फर्स्ट थिंग दे हैव आस्क्ड इज व्हाट इज एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, ये रहा एक्स वाई क्यू, 64 प्लस 58। बट हाउ वुड यू राइट? दिस इज ज्योमेट्री। एंगल एक्स वाई क्यू is made up of x, y, z plus z, y, q. X, y, z 64 given, z, y, q 58 we found out. Therefore, final answer 110 plus 12, 122. और दूसरा क्वेश्चन था फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी।
write down reflex of angle QYP is equal to 360 minus QYP फॉर्मूला, और QYP पता है 58, therefore reflex is 302 answer. So sometimes they will ask you to draw the figure also. You have to learn how to do it. ABC is 33. ये टेक्स्ट बुक का सम है. No, this is outside sum, so this is where we end. You have to learn how to write these 6 sums, and exact same 6 sums but with different alphabets I am going to give you for practice. तो टोटल 12 सम और स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स, इतना होमवर्क करके मुझे भेजना है. Again I am warning you, this is very difficult geometry, so please give your best. I am also trying my best to explain you without face to face. Thank you.